आइल्स राइटिंग टास्क 2 के लिए 3 पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स जो कि आपके बैंड को +7 से ऊपर ले जाएंगी। आपके पास टास्क 2 आता है, क्वेश्चन आता है, और सबसे पहली चीज़ जो आप करते हो वो इंट्रोडक्शन लिखते हो। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ही कॉपी कर देते हैं, वर्ड फॉर वर्ड, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। और एग्जामिनर्स का प्रॉब्लम क्या है? एग्जामिनर का प्रॉब्लम ये है कि 2026 में दे आर स्पेसिफिकली ट्रेन्ड टू डिटेक्ट दिस। यानी कि अगर आपका इंट्रोडक्शन कॉपीड लगता है, क्वेश्चन में से कॉपीड लगता है, तो आपका जो बैंड स्कोर है वो इमीडिएटली ड्रॉप हो जाएगा। तो आज मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स दे रहा हूँ कि जिनसे आप इस चीज़ से बच सकते हो। और ये कोई वेग एडवाइस नहीं है, दीज आर एक्चुअल रीडिंग टेक्निक्स जो कि लोग यूज़ करते हैं, जो कि प्रोफेशनल राइटर्स भी यूज़ करते हैं, और इससे आपका जो बैंड स्कोर है वो स्पॉन्टेनियसली इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैराफ्रेजिंग इतनी मैटर करती क्यों है। तो इसके लिए हमारे पास 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ एसेज रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने आइल्स का एग्ज़ाम दिया होता है। तो अगर आपका जो ओपनिंग पैसेज है वो इस तरह का है कि आपने लिखा है आई थिंक, और आगे आपने जिस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कॉपी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन है कि शुड सोशल मीडिया बी बैन्ड फॉर यंग पीपल, और इसका आंसर आप इस तरह से स्टार्ट कर रहे हो कि आई थिंक सोशल मीडिया शुड बी बैन्ड फॉर यंगस्टर्स, तो एग्जामिनर इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये तो पूरा स्ट्रक्चर कॉपीड है, सिर्फ आई थिंक इसने पहले लगा दिया और बाकी पूरा तो इसने हमारे क्वेश्चन पेपर से ही स्ट्रक्चर कॉपी किया। तो इमीडिएटली एग्जामिनर को ये लगेगा कि भाई इसकी तो लिंग्विस्टिक स्किल्स और राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, ऑटोमेटिकली उसको रेड फ्लैग्स डिटेक्ट होने लगेंगे। सो एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ कि आइल्स के जो एग्जामिनर्स हैं उनको 2026 में भाई ट्रेन किया हुआ है, एंड दिस इज़ नॉट फ़नी। ये एक एक्चुअल चीज़ है जो पहले नहीं होती थी लेकिन अब हो रही है, और उनको इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है कि अगर स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रिप्टेड आंसर्स दे रहे हैं या स्ट्रक्चर के रट्टे मार के आए हैं, मेमोराइज करके आए हैं, तो उनको मार्क्स नहीं दो। तो इट मीन्स कि पैराफ्रेजिंग अब सिर्फ कोई डेकोरेशन पर्पसेस के लिए नहीं है, ये वाकई में एक प्रोटेक्शन है और आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ एसेंशियल। सो 3 टेक्निक्स मैंने आपको प्रॉमिस की हैं और 3 टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। तो पहली जो टेक्निक है हमारे पास उसका नाम है सिनोनिम स्वैप, और इसका मतलब यही है जैसा इसका नाम है कि सिनोनिम स्वैप, बिल्कुल करना भी इसमें यही है कि वर्ड्स की स्वैपिंग करनी है। यानी कि जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको आपने दूसरे कीवर्ड से रिप्लेस कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे वर्ड्स ही रिप्लेस कर दो सेंटेंस में, सिर्फ टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी को आपने रिप्लेस करना है। यानी कि जो आपके कनेक्टेड वर्ड्स हैं, इज़, द, टू, ऑन, ये सारी चीज़ें ये एज इट इज़ रहेंगे भाई, इनके सिनोनिम्स नहीं ढूंढने लग जाना। जो आपके टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको आप कोशिश करोगे कि मीनिंगफुल कीवर्ड्स के साथ रिप्लेस करो जो वहाँ पे रेलेवेंट हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक टूल किट दे रहा हूँ, यानी कि कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ और उनके आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ, और आप इनको भी यूज़ कर सकते हो और बाद में आप एक अपनी टूल किट भी बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास कंपल्सरी, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड। फिर एक है हमारे पास बिलीव, इसके लिए हम कर सकते हैं आर्ग्यू, क्लेम, मेंटेन्ड। फिर वी हैव मैनी पीपल, इसके लिए हम कर सकते हैं अ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ सोसाइटी, या फिर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल। तो ये आपके इसके सिनोनिम्स हो गए। उसके बाद वी हैव इम्पॉर्टेंट, और इसके सिनोनिम्स हैं क्रूशल, वाइटल, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट। फिर हमारे पास है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए हमारे पास हो सकता है यंग पीपल, यंगस्टर्स, यंग जनरेशन। किड्स नहीं करना, किड्स इनफॉर्मल हो जाता। इंक्रीज के लिए हमारे पास हो सकता है राइज, ग्रो, सर्ज, क्लाइम। डिक्रीज के लिए डिक्लाइन, ड्रॉप, फॉल, डिमिनिश। तो अपनी टूल किट को बिल्ड करने के लिए आप ये कर सकते हो कि रोज़ एटलीस्ट 5 सिनोनिम्स देखो। ऐसा भी कर सकते हो कि एक वर्ड के आप 5 सिनोनिम्स देख लो, और ऐसा भी कर सकते हो कि 5 अलग अलग वर्ड्स देख लो और उनका एक एक सिनोनिम देख लो, व्हाटएवर सूट्स यू। लेकिन वही वाली बात है
कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, धड़ाधड़ यूट्यूब वीडियोस देख लो, कोर्सेज में एनरोल कर लो, पैसा लगा लो, जो मर्जी कर लो, इम्प्रूव नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करना प्लीज़। तो अब मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि आप ये सही कर रहे हो या नहीं। जब भी आप कोई चीज़ पैराफ्रेज करो तो उसको रीड इट आउट लाउड, और उसमें ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम है, जस्ट कुछ वर्ड्स रिप्लेस हो गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये एक वीक पैराफ्रेज है और एग्जामिनर्स स्पॉन्टेनियसली इसको स्पॉट कर लेंगे। क्योंकि जो एक स्ट्रॉन्ग पैराफ्रेजिंग होती है उसमें ये होता है कि आपकी जो वोकैबुलरी होती है वो इतनी डिफरेंट होती है कि सेंटेंस ऐसा लगता है कि रीबिल्ड हुआ है, एडिट नहीं हुआ। तो इसमें जस्ट एक चीज़ की मैं आपको वार्निंग दूंगा कि कोई ऐसा सिनोनिम यूज़ नहीं करना जिसका आपको एक्यूरेट मीनिंग नहीं पता, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम एक इनकरेक्ट सिनोनिम यूज़ कर लेते हैं जो वहाँ पे नहीं बैठ रहा होता और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर आप वही वर्ड यूज़ कर लो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज़ बेटर। एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी, ये तो सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन कंपल्सरी और नेसेसरी हर कॉन्टेक्स्ट में सेम मीनिंग नहीं रखते। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि आप क्या यूज़ कर रहे हो और आप कैसे यूज़ कर रहे हो। सो ये टेक्निक हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ, और दूसरी टेक्निक का नाम है स्ट्रक्चर रिवर्सल। इसमें ये होता है कि हम हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि सिर्फ वर्ड्स चेंज नहीं करते, हम सेंटेंस की ग्रामेटिकल शेप चेंज कर देते हैं। क्लॉजेस को फ्लिप कर देंगे, एक्टिव पासिव यूज़ कर लेंगे, अगर एक्टिव है तो पासिव कर देंगे, पासिव है तो एक्टिव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पैराफ्रेज है वो नेचुरल साउंड करेगा, ऐसा नहीं साउंड करेगा कि सिर्फ इसमें वर्ड चेंजेस हों। वर्ड चेंजेस वाली जो टेक्निक थी उसको यू कैन से कि वो बिगिनर लेवल के लिए है, और जब आप थोड़े से एडवांस्ड हो जाओ तो फिर आप इस स्ट्रक्चर की तरफ आओ, पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करो। तो आइल्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली उनका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सम पीपल बिलीव दैट दिस शुड हैपन। अब दिस शुड हैपन में कुछ भी हो सकता है। सम पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन क्लासेस शुड नॉट बी गिवन। तो ये एक ओपिनियन स्टेटमेंट है, और इसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर आपकी ओपिनियन है, और फिर क्लेम है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर रिवर्सल करेंगे तो इट मीन्स कि इस पूरी शेप को हमें ब्रेक करके रीबिल्ड करना है अपने तरीके से। तो एक वे तो इसका ये हो सकता है कि आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में कर दो या फिर वेदर क्लॉज में कर दो। जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हम अपना आंसर दे रहे हैं कि मैनी पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन क्लासेस शुड नॉट बी गिवन एंड दिस इज़ अ मेजर बिलीव, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि whether people believe that online classes should be given is one of the major points of contention. So, इसमें क्या हुआ कि हमारी बात वही है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर इसको चेंज कर दिया। जो हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस था उसको हमने एक विद क्लॉज में कर दिया, तो इससे आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एक और वे ये है कि अगर एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, जैसे कि कॉजेज़ हैं और सोल्यूशन है, तो इसमें होता ये है कि जब स्टूडेंट्स इसको आंसर करते हैं तो वो दोनों के लिए अलग अलग सेंटेंसेस लेते हैं। कॉजेज़ को अलग सेंटेंस में करेंगे और जो सोल्यूशंस हैं उनको अलग सेंटेंस में करेंगे। तो स्ट्रक्चर रिवर्सल से आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को एक ही सेंटेंस में कंबाइन कर दो। जैसे कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज़ एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, तो ये आपके पास दो सेंटेंसेस हैं जो कि एंड यानी कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जॉइन हो रहा है। तो आप इसमें कर ये सकते हो कि जो आपका सॉल्यूशन का वर्ड है उसको आप एक नाउन फ्रेज में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि पॉसिबल रेमेडीज़, और इससे ये होगा कि जो कॉजेज़ हैं उनको भी आप नाउन फ्रेज में कर दो, अंडरलाइंग कॉजेज़। तो इससे होगा क्या, एक कॉम्बिनेशन बन गया, अंडरलाइंग कॉजेज़ एंड पॉसिबल रेमेडीज़। तो अब यहाँ पे जो एंड है
वो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के बजाय वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, और आपके जो 2 सेंटेंसेस थे वो एक सेंटेंस में फॉर्म हो गया। तो इस टेक्निक को सिंपलेस्ट वे में प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको आप एंड में मूव कर दो, और जो एंड में है उसको बिगिनिंग में मूव कर दो। बस आपका काम हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखना कुछ सेंटेंसेस पे, और फिर मुझे बताना कि ये वर्क करता है या नहीं। सो आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे हो, और अगर फॉलो कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो पैराफ्रेज, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है और कौन कौन प्रैक्टिस वाकई में कर रहा है। तो हमारी लास्ट टेक्निक की तरफ चलता है। लास्ट जो हमारी टेक्निक है वो है जनरल टू स्पेसिफिक, और ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो कि सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और इसको इवन वो राइडर्स यूज़ कर रहे होते हैं जिनका बैंड स्कोर 8 या 9 होता है, यानी कि ये 7 से भी ऊपर की चीज़ है। तो अब ये करना कैसा है? सबसे पहले इसका आइडिया देखते हैं। इसका आइडिया ये है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया तो अपने इंट्रोडक्शन में आप उसको पैराफ्रेज करने के बजाय सबसे पहले एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, यानी कि जो एक ब्रॉडर स्टेटमेंट हो, और फिर उसको अपने टॉपिक से कनेक्ट करो। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि एक नेचुरल एसे की ओपनिंग बन जाती है, और ये नहीं लगता कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती अपने स्ट्रक्चर को क्वेश्चन से ही कॉपी करके लाए हो। तो ये चीज़ बहुत काम की है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास वही वाला जो हमारा ऊपर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि सम पीपल बिलीव दैट सोशल मीडिया शुड बी बैन्ड फॉर यंगस्टर्स, तो आप इसको अगर ऐसे ही कर दोगे तो ऑब्वियसली इतना एडवांस नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से करो कि social media has become a modern necessity of the common man, however it is having a negative impact on children, और फिर आप कहो कि many people believe that social media should be banned for children या youngsters। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पहले मैंने जनरली सोशल मीडिया को डिस्क्राइब किया, और उसके बाद मैं अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे आया कि भाई इसको बैन चिल्ड्रन के लिए करना चाहिए। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत एडवांस्ड है, लेकिन जब आप इसको मास्टर कर लोगे तो ये एक बहुत रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, और इसको आपको फॉलो करना चाहिए। मुझे याद है मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम किया था तो आई वॉज एट नामल एट माई सेकेंड सेमेस्टर, और हमारा कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स का कोर्स था, और उसमें हमें असाइनमेंट मिला था मिसकम्युनिकेशन पे। तो अब बाकी स्टूडेंट्स ने मेरे ख्याल से कुछ ऐसा किया था कि उन्होंने जस्ट पहले मिसकम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई एंड देन उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी थी। बट मैंने इस तरह से किया था कि मैंने पहले कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब किया, फिर ये बताया कि मिसकम्युनिकेशन उसका ऑपोजिट है, और फिर आगे मैंने मिसकम्युनिकेशन से कंटिन्यू किया। तो जो मेरी प्रोफेसर थी उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि मैंने एक ब्रॉड टॉपिक से एक स्पेसिफिक टॉपिक को कनेक्ट किया। तो वहाँ से आई गॉट टू नो कि ठीक है, ये एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जो कि एक्चुअल में वर्क करती है और बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है। सो अब मैंने आपको 3 टेक्निक्स बता दी हैं, एंड आई होप कि ये टेक्निक्स आपके लिए यूज़फुल होंगी। सो अगर आपको इससे भी ज़्यादा और प्रैक्टिस चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, तो एलिमेंटल एकेडमिया की तरफ से हम एक्चुअल में आइल्स क्लासेस भी ऑफ़र करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज ही हमें कॉन्टैक्ट करो, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा, और सबसे बढ़ के आपकी पहली क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो वीडियो को यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।